अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। ओल्ड मैन एंड द सी के ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 4 होने जा रहा है। तो अभी ये जो गुफ्तगू हो रही है ये बूढ़े और मैनुलिन के दरमियान हो रही है और वो टेरेस पे बैठे हुए हैं। तो पिछली जो लास्ट लाइन थी पिछले लेक्चर की वो ये थी कि मैनुलिन कहता है कि मैं आपके लिए 4 सार्डाइन जो है वो लाता हूँ। तो ओल्ड मैन क्या रिप्लाई करता है, 1 नहीं, 4 नहीं, 1 ले आओ। द ओल्ड मैन सेड हिज होप एंड हिज कॉन्फिडेंस हैड नेवर गॉन, यानी बूढ़े का जो उम्मीद है और जो एतमाद है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था। बट नाउ दे वर फ्रेशनिंग एज व्हेन द ब्रीज राइजेज, और अब ये उम्मीद यानी जो बूढ़े की उम्मीद है और जो एतमाद है वो तो ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे सुबह की बाद सबा हो। 2 द बॉय सेड, लड़के ने कहा नहीं ये एक नहीं, मैं 2 लेकर आऊँगा। 2 द ओल्ड मैन एग्रीड, बूढ़ा मुतफिक हो गया, ठीक है 2 ले आना। यू डिडंट स्टील देम, लेकिन याद रखना उनको चुराना नहीं है। स्टील का मतलब होता है चुराना। आई वुड द बॉय सेड, मैं चुराया करता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं चुराऊँगा। बट आई बॉट दीज, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना ये मैंने ख़रीदे हैं, यानी मैं चोरी का माल आपको नहीं दे रहा, मैंने ख़रीदे हुए जो बेट्स हैं जो सार्डाइंस हैं उनमें से 2 जो है वो आपको दे रहा हूँ। बूढ़ा क्या कहता है, थैंक यू द ओल्ड मैन सेड ही वॉज टू सिंपल टू वंडर व्हेन ही हैड अटेंड ह्यूमिलिटी। बूढ़ा इतना आजिज़ था कि उसे पता नहीं चल रहा था कि उसमें ये आजिज़ी कब आई थी। बट ही न्यू ही हैड अटेंड इट, लेकिन अब वो जानता था कि उसमें आजिज़ी आ गई है। एंड ही न्यू इट वाज नॉट डिसग्रेसफुल, और इसको ये भी पता था कि ये चीज़ कोई डिसग्रेसफुल नहीं है, यानी कि हद तक अमेज़ नहीं है। एंड इट कैरीड नो लॉस ऑफ ट्रू प्राइड, और ये उसके प्राइड में कोई लॉस नहीं है। टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे विद दिस करंट, ही सेड, बूढ़े ने कहा कि ये जो है कल का जो बहाव है यानी समंदर में जो वेव उभरेगी जिसके साथ हम फिशिंग करेंगे तो वो मेरे लिए एक लक लेकर आएगी। टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे विद दिस करंट, करंट कहते हैं जो लहर का बहाव होता है, यानी वो मेरे लिए अच्छा होने जा रहा है। लड़का कहता है वेयर आर यू गोइंग, द बॉय आस्क, लड़के ने पूछा कहाँ जा रहे हो। फार आउट टू कम इन व्हेन द विंड शिफ्ट्स, यानी कि मैं इस लहर के साथ काफ़ी दूर आगे जाऊंगा और वापस आऊंगा तो कुछ लेकर आऊंगा। आई वांट टू बी आउट बिफोर इट इज़ लाइट, और मेरा इरादा है कि पो फटने से पहले यानी सुबह का उजाला होने से पहले मैं फ़िशिंग के लिए निकल जाऊँ। आई शैल ट्राई टू गेट हिम टू वर्क फार आउट, और मैं भी अपने जो जिसके साथ मतलब मैं लड़का कहता है जिसके साथ मैं जाता हूँ जिस कश्ती में, तो उसके मालिक को कहूँगा कि हम भी बहुत दूर जाकर फ़िशिंग करते हैं। द बॉय सेड देन इफ़ यू हुक, हुक होता है पकड़ना, वो इसलिए कि अगर आप कोई बड़ी मछली पकड़ते हो, देन इफ़ यू हुक समथिंग ट्रूली बिग वी कैन कम टू योर एड, तो हम आपकी मदद के लिए आ सकें। ओल्ड मैन कहता है ही डजेंट लाइक टू वर्क टू फार आउट, लेकिन वो ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करेगा। लड़का कहता है नो, द बॉय सेड बट आई विल सी समथिंग डेट ही कैनट सी, लेकिन जो मुझे नज़र आता है वो उसे नज़र नहीं आता। सच एज अ बर्ड वर्किंग, जैसे परिंदा उड़ रहा हो। एंड गेट हिम टू कम आउट आफ्टर डॉल्फिन, और मैं उसको जो है वो एक डॉल्फिन के पीछे लगा दूँगा। मतलब ये है कि मैं अपना जो मालिक है उसको, क्योंकि उसको तो इतना नज़र नहीं आता है, तो उसको एक डॉल्फिन के पीछे लगा दूँगा। तो बूढ़ा क्या कहता है, आर हिज आइज़ डेड बैड, क्या उसकी आई साइट का प्रॉब्लम है। लड़का कहता है ही इज़ आलमोस्ट ब्लाइंड, वो देख नहीं सकता, तकरीबन वो ब्लाइंड है। इट इज़ स्ट्रेंज द ओल्ड मैन सेड, ये बड़ी अजीब बात है। ही नेवर वेंट टर्टलिंग, अब वो टर्टलिंग के लिए तो नहीं जाता होगा ना। दिस इज़ व्हाट किल्स द आइज़, और ये वो चीज़ है यानी टर्टलिंग, कछुए पकड़ना, जिससे आंखें ख़राब हो जाती हैं। बट यू वेंट टर्टलिंग फॉर ईयर्स ऑफ द मॉस्कीटो कोस्ट, लड़का कहता है आप तो मॉस्कीटो कोस्ट में बहुत अरसा तक टर्टलिंग करते रहे हो। एंड योर आईज़ आर गुड, लेकिन तुम्हारी आंखें तो बहुत अच्छी हैं।